गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट सेल के टाइप्स पढ़े थे, 7 टाइप्स क्रिस्टल सिस्टम्स, और जो क्यूबिक सिस्टम्स थे उसमें किस किस तरह की यूनिट सेल्स हो सकती हैं और उनमें उनकी रैंक क्या होगी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल क्या होंगे, ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज हम क्या करना चाह रहे हैं, डिफरेंट टाइप की जो क्यूबिक यूनिट सेल्स होती हैं उनमें दो नियरेस्ट नाइबर्स के बीच की डिस्टेंस और उनकी रेडियस में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। दूसरा, हम लोग रेडियस और एज लेंथ, जो यूनिट सेल होती है उसकी एज लेंथ है उसमें, और जो पार्टिकल होता है उसकी रेडियस में हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो काफी बार क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नाइबर्स, डिस्टेंस डी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। एज ऑफ यूनिट सेल ए, एज क्या है, किनारा है यूनिट सेल का, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम ये स्टडी करेंगे। एंड रेडियस ऑफ एटम आर फॉर क्यूबिक सिस्टम्स। ये सारा हम किसके लिए, हमने आपको बताया था कि आपको स्टडी जो करना है वो क्यूबिक सिस्टम्स के बारे में ही स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस, ये क्या होती है। मान लीजिए किसी क्लोज पैकिंग में दो ये पार्टिकल हैं और इनके ये सेंटर्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसे डी से। इसकी रेडियस मान लें आप आर, इसकी भी रेडियस कैसे मान लें आर, तो डी इक्वल क्या हो जाएगा, डी इक्वल हो जाएगा 2r। हमेशा याद रखें कि किसी भी तरह की पैकिंग में जो पार्टिकल आपस में टच कर रहे होते हैं वो नियरेस्ट नाइबर बोले जाते हैं, और उन नियरेस्ट नाइबर्स के बीच की डिस्टेंस डी आप इक्वल कितनी हो जाएगी, 2r, या r इक्वल क्या हो जाएगा, r इक्वल हो जाएगा d/2। ये आपने जब डेफिनेशन पढ़ी थी कोवेलेंट रेडियस, वान वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, तो उसमें भी आपने पढ़ा था कि जो दो नियरेस्ट एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ पार्ट क्या बोली जाती है, उसकी रेडियाई बोली जाती है। तो उसी तरह से ये है कि क्लोज पैकिंग में जो दो नियरेस्ट पार्टिकल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, उनकी रेडियाइस का सम होगी, या रेडियाई इक्वल होगा डिस्टेंस बाय 2। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, अब हम डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, इन सारी यूनिट सेल्स में इनमें क्या रिलेशन होंगे वो हम देखेंगे। तो पहली ये बात तो आप नोट कर ही लीजिए। नेक्स्ट, सबसे पहला आपकी सिंपल यूनिट सेल आती है, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल, या इसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। हम देखना चाह रहे हैं कि जो सिंपल यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, उसमें D और R में क्या रिलेशन है, D और A और R में क्या रिलेशन है। तो आप सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखिए कैसे हम बनाएंगे। ये आपकी एक क्यूबिक यूनिट सेल हम बना रहे हैं। क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, सभी एज लेंथ जो है वो इक्वल होती हैं। हमने एज लेंथ इसकी कितनी मान ली, A। इसमें क्या होगा, हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा और इस पार्टिकल को हम पॉइंट्स द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बीच की इसकी एज लेंथ हमने क्या मान ली है, एज लेंथ मान ली है हमने A। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इसमें A और R में रिलेशन क्या है। तो क्यूबिक यूनिट सेल, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें हम देखिए पार्टिकल को एज्यूम इस तरह से कर सकते हैं कि एक मान लीजिए एटम आपका ये है और दूसरा एटम क्या है, ये है। इसकी रेडियस कितनी है, r है।
इसकी भी रेडियस r है और ये एज लेंथ कितनी मानी थी, a मानी थी। तो क्या हो जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a इक्वल क्या हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा 2r। a इक्वल कितना है r ये तो 2r हो गई, a इक्वल हो गया 2r और r इक्वल क्या हो जाएगा a/2। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में दो जो आपके पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, इनकी रेडियस r मान लें तो d इक्वल क्या हो जाएगा a हो जाएगा और r इक्वल क्या हो जाएगा a/2। इसमें d कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस भी क्या मानी जाती है, दो नियरेस्ट पार्टिकल्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को ही d कहते हैं। तो इसमें d इक्वल क्या हो जाएगा, d इक्वल हो जाएगा a। अगर d और a में, r और a में रिलेशन ये हो गया, d और a में रिलेशन ये हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा टाइप का जो है वो क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपको हमने बताया था क्या होगा, इसका फिगर आप समझ लीजिए। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हम क्या करते हैं कि पार्टिकल जो है वो कॉर्नर्स के साथ साथ कहां पर शो करते हैं, पार्टिकल जो है हर कॉर्नर पर तो अवेलेबल होगा ही, उसके साथ एक फेस पर भी, हर फेस पर सेंटर पर भी पार्टिकल होगा। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, पार्टिकल्स आपके कॉर्नर्स पर भी होंगे, कॉर्नर्स के साथ साथ कहां पर होंगे, फेस पर भी होंगे। हम चलिए कोई एक फेस का एग्जांपल लेते हैं। हम ये फेस ले लेते हैं, ये वाला फेस, ये फेस हम लेते हैं। इसमें एक पार्टिकल आपका यहां पर अवेलेबल होगा। अब देखिए इसकी एज लेंथ हम कितनी मान लें, a मान लें, एज लेंथ इसमें हमने a मान ली। अब देखिए पार्टिकल्स को हम कैसे कंसीडर करेंगे, अभी तो ये पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक पार्टिकल आपका ये हो गया, दूसरा पार्टिकल आपका ये हो गया और तीसरा पार्टिकल ये हो गया। अब आप इसमें देखिए यहां से यहां तक ये आप पॉइंट मान लें A, ये मान लें B और ये मान लें C। तो यहां AC जो है वो फेस डायगोनल है। आप एक जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं उस रूम में ऊपर छत की तरफ देखिए, छत की तरफ देखिए कि एक उस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर पार्टिकल है। बीच में जहां पे आपका फैन लगा हुआ है वहां पे आप एक मान लीजिए फेस का सेंटर। तो यहां पर बीच में जहां फैन आपका लगा होता है, अगर सिंगल रूम छोटा है, सिंगल फैन लगा हुआ है तो लगभग सेंटर में लगाया जाता है। तो वहां पर इमेजिन करके चलिए कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल उस कॉर्नर वाले पार्टिकल से टच कर रहा है, इस कॉर्नर वाले पार्टिकल से टच कर रहा है। तो कुल मिला के क्या होगा कि जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला जो पार्टिकल है उसकी रेडियस r और प्लस r कितनी हो गई 2r। कॉर्नर वाले पार्टिकल की रेडियस इसमें r इंक्लूड होगी और इसमें भी r इंक्लूड होगी। तो इसका फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, AC इक्वल हो जाएगा r प्लस 2r प्लस r इक्वल 4r। फेस डायगोनल कितना हो गया 4r, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, फेस डायगोनल AC इक्वल हमने मान लिया 4r। ये इक्वेशन आ गया हमारा 1। फेस डायगोनल निकाल लिया। अब देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल मान लीजिए ये है आपका, फेस डायगोनल हमने लिख दिया। अब इसमें हम कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ये लेते हैं, जैसे यहां पे A है, ये B है, ये C है, ये आपका 90 डिग्री एंगल है।
तो आपने ये हाइपोटेनस माना जाता है, ये क्या माना जाता है, बेस माना जाता है, और इधर क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर पी। तो आपने क्या पढ़ा है, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम इस फार्मूले का यूज करते हुए इस फिगर में AC आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और ये एज लेंथ A है, ये भी BC भी कितना होगा, A होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर कितना है, A का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर। तो AC इक्वल कितना आ गया, √2a। ये बात हमेशा याद रखें कि जो फेस डायगोनल होता है वो कितना होता है, √2a। तो यहां पे लिख लें, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो यहां AC स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल 2A स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं AC इक्वल √2a। इक्वेशन 2 आ गया। हमारी इक्वेशन 1 में भी AC इक्वल 4 आ रहा है, इक्वेशन 2 में AC इक्वल टू 2a है। तो क्या आ जाएगा, √2a इक्वल आ गया 4r, या r इक्वल क्या आ जाएगा, और r इक्वल आ जाएगा √2a अपॉन 4, या लिख सकते हैं, और r इक्वल a अपॉन 2√2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई r की, a अपॉन 2√2, या a इक्वल क्या लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल 2√2r। ठीक है ना। दूसरा ये है कि ये तो r और a में रिलेशन आ गया। अभी अभी हमने बताया था d हर एक तरह की यूनिट सेल में कितना होगा, 2r होगा। तो यहां पर अगर हम d का रिलेशन निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, d इक्वल होता है 2r। तो r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a कितनी है, 2 इंटू a अपॉन 2√2। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो d इक्वल आ गया a अपॉन √2। तो d इसमें कितना आ जाएगा, a अपॉन √2। ठीक है ना। तो इस तरह से r और a में रिलेशन आ गया। r इक्वल क्या हो गया था, a अपॉन 2√2, और d इक्वल क्या आ जाएगा, d इक्वल आ जाएगा आपका 2r, और r की वैल्यू आपकी ये है। तो ये आपका रिलेशन आ गया, d इक्वल a अपॉन √2। नोट कर लीजिए इसको। आगे एक और आपका रिलेशन रह गया है, उसको भी हम बता दें। चलिए, नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। तीसरा हमारा जो है वो है यूनिट सेल का टाइप, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आइए हम देखते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और वो भी कैसी, क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए ए और आर में रिलेशन क्या होगा, और डी और ए में रिलेशन क्या होगा। तो देखिए, हमारी ये आपकी यूनिट सेल हम जो बना रहे हैं वो कैसी है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। ध्यान से देखिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, हर एक
कॉर्नर पर पार्टिकल होगा और इसका जो है बॉडी सेंटर कैसे निकालेंगे, कोई दो अपोजिट डायगोनल को मिला दें, इसको मिला दें या इसको मिला दें, तो ये यहां पर एक सेंटर आएगा, इसको बॉडी डायगोनल बोलेंगे। जैसा हमने बताया था कि आप रूम में बैठे हुए हैं, तो एक रूम के ऊपर वाले कॉर्नर को लीजिए और उसके जस्ट अपोजिट नीचे वाला एक कॉर्नर लीजिए और उसको आपस में मिलाइए, तो ये हो जाएगा बॉडी डायगोनल। अब देखिए ये आपका ए है, ये सी है, ये बी है। ए बी यहां पर क्या है, ए बी यहां पर फेस डायगोनल है। एज लेंथ हमने कितनी ली है, ए बी है। तो आप देखिए इस बॉडी डायगोनल वाले में हम कैसे आप पार्टिकल इमेजिन करके चलेंगे। एक तो पार्टिकल आपका यहां होगा, एक पार्टिकल कहां मानेंगे, यहां मानेंगे, दूसरा पार्टिकल कहां मानेंगे, दूसरा पार्टिकल ये मान के चलेंगे और तीसरा पार्टिकल ये होगा। तो ये बॉडी डायगोनल जो होगा ये क्या होगा, एसी। बॉडी डायगोनल क्या होगा इसमें, बॉडी डायगोनल एसी इक्वल कितना होगा, ये देखिए बीच वाला जो पार्टिकल है उसकी r प्लस आर 2r हो गई, किनारे वाले के लिए r और इस किनारे वाले की रेडियस r, तो ये r प्लस 2r प्लस r इक्वल कितना हो गया 4r, इसे मान लें इक्वेशन 1। अब हम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकालेंगे AC का जो A के टर्म्स में वैल्यू कितनी होगी। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले हम देखिए ये AB हम निकाल चुके हैं कितना, √2a। AB क्या है, AB है √2a, क्योंकि ये फेस डायगोनल है, ठीक है ना। अब हम BC जो है, BC कितना है, BC इक्वल A है, क्योंकि ये क्या है, एज लेंथ है, और साथ ही साथ AC कितना है, AC इक्वल कितना है, AC आपको निकालना है। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल ले लें ABC, तो इसमें क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या हो गया, √2a का स्क्वायर हो गया, BC स्क्वायर क्या हो गया, A स्क्वायर हो गया, तो 2a स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल कितना आ गया, 3a स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया, AC इक्वल आ गया √3a, इक्वेशन आ गया 2। तो हमेशा याद रखिए कि जो बॉडी डायगोनल होता है वो हमेशा कितना होता है, √3a। फेस डायगोनल कितना होता है, फेस डायगोनल होता है √2a। अगर किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल की एज लेंथ a है तो याद रखिए फेस डायगोनल √2a होगा, बॉडी डायगोनल √3a होगा। ये वैल्यू दोनों बराबर हैं, तो ये √3a इक्वल कितना लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड √3a इक्वल आ गया 4r, तो r इक्वल आ गया √3/4a। ये रिलेशन आ गया आपके किसमें, a और r में। अब हम देखना चाह रहे हैं डिस्टेंस d इक्वल कितना होता है। d आपने पढ़ा है 2r होता है, तो 2 इंटू आर की वैल्यू कितना हो गया, √3/4a। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो d इक्वल आ गया √3/2a। तो ये आपके D और A में रिलेशन आ गया, R और A में रिलेशन आ गया। D इक्वल क्या होता है, √3/2a और R इक्वल होता है √3/4a। तो तीनों टाइप की हमारी जो यूनिट सेल्स थी उनके लिए D और A में और R और A में ये रिलेशन निकल आए। अब देखिए हम इनको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम आगे इनको कंबाइंडली देखते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, जिससे हमें आसानी से याद रह सके। तो हम देखिए
एक टेबल के फॉर्म में इनको बना लेते हैं, जो हमारे बहुत काम की चीज है, आगे बहुत काम आएगी। तो देखिए क्या है टेबुलर फॉर्म में। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्या लिख लें, टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए क्या है, एस लेंथ है, आर क्या है, रेडियस है, और यहां पर लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन डी एंड ए। हमने बताया था डी इक्वल टू आर, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारी जो यूनिट सेल है वो कैसी है, सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है बताइए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अभी अभी हमने आपको बताया था कि R इक्वल होता है A इक्वल टू R, और R इक्वल कितना पढ़ा था, A/2। दूसरा हमने बताया था D इक्वल टू R होता है, तो D इक्वल जब 2R होगा तो D इक्वल हो जाएगा, D इक्वल होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो D इक्वल आ गया A। ये तो सिंपल क्यूबिक के लिए रिलेशन हो गया। दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए हमने आपको बताया था कि जो R होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। आप ऐसे देखिए, फेस का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, √2a इक्वल 4R। सीधा सीधा ऐसे याद रखिए कि जो फेस डायगोनल है वो √2 है, वो किसके बराबर था, 4R के बराबर था। तो R इक्वल कितना हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा तो A/2√2। सीधा सीधा रिलेशन आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। फेस डायगोनल याद रखिए √2a, और √2a इक्वल 4R, और बॉडी डायगोनल में √3a इक्वल 4R। तो अब D इक्वल 2R होता है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो D इक्वल क्या हो जाएगा, D इक्वल हो जाएगा A/√2। तो D इक्वल आ जाएगा A/√2। तीसरा टाइप का जो है वो कौन सा है, तीसरे टाइप का आपका है फेस सेंटर्ड के बाद बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने क्या बताया था कि √3a इक्वल 4R, या R इक्वल कितना हो जाएगा, R इक्वल हो जाएगा √3/4a। याद रखना a इक्वल 2R, √2 इक्वल 4R, √3 इक्वल 4R। तो D इक्वल कितना होता है, 2R होता है, तो 2 से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो D इक्वल आ जाएगा √3/2a। तो ये सारे रिलेशन हो गए जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए। ये टेबल बहुत काम की है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर ली होगी। अब हम एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो इन्हीं पर डिपेंड करता है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सोडियम एटम। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सोडियम एटम if it crystallizes in BCC स्ट्रक्चर। किसमें क्रिस्टलाइज होता है, BCC स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है विथ एज लेंथ ऑफ 400
पिकोमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या गिवन है, एज लेंथ ए इक्वल 400 पिकोमीटर और आपको निकालना क्या है, रेडियस आर आपको निकालनी है। स्ट्रक्चर किस टाइप का है, बीसीसी स्ट्रक्चर है। बीसीसी यूनिट सेल के लिए आर और ए में रिलेशन अभी अभी बताया था। फॉर बीसीसी यूनिट सेल क्या पढ़ा था, आर इक्वल √3a/4। अभी अभी आपको एक टेबल बनाई थी, उसमें ये वैल्यू दी थी। ए की वैल्यू आपकी 400 है, तो √3a/, ए की वैल्यू रख दीजिए 400, तो ये 100 हो गया। √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 173.2 पिकोमीटर। तो इस तरह से हम इस तरह के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम आपको सॉल्व करने के लिए देंगे। तो ये एक बार आप फिर से रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच।